ओम गम गणपते नमः। जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। बैसाख संकट गणेश चतुर्थी व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बैसाख मास के स्नान की विधि मैंने आपको बताई थी। इस महीने में वैशाख मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी व्रत करते हैं और ये व्रत हर संकट से बचाने वाला होता है। इस व्रत में भविष्य पुराण में वर्णित है कि किसी भी प्रकार के संकट में आप खुद को घिरा हुआ महसूस करें तो गणेश चतुर्थी का व्रत करके आप अपने संकटों को दूर कर सकते हैं। इस व्रत को नियम पूर्वक करना चाहिए और नियम पूर्वक करने से धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी का व्रत वैसे तो हर माह में आता है, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर रखा जाता है, लेकिन बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है ना, उसमें किए जाने वाला ये व्रत गणेश संकटी चतुर्थी कहलाता है। और इसकी पूजा विधि किस प्रकार है वो मैं आपको बता रही हूँ। इस व्रत को वक्रतुंड रूप में किया जाता है। गणेश भगवान का वक्रतुंड रूप जो होता है उसकी पूजा की जाती है। तो मन ही मन में पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। और ये भी आपको मेन बात मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें ना कमल गट्टे के जो हलवा होता है ना उसका ही भोजन किया जाता है संध्या के समय चंद्रदेव भगवान को अर्घ देने के बाद। तो बैसाख मास के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, गणपति के जो वक्रतुंड स्वरूप की पूजा होती है ना, उसमें प्रातःकाल उठकर स्नान करके गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन में पहले संकल्प लेना चाहिए कि हे गणेश भगवान विघ्नहर्ता, मैं आपकी वक्रतुंड स्वरूप में पूजा करूँगी। मेरे व्रत को पूरा करना, मेरा साथ देना व्रत को करने में, कि मेरा व्रत खंडित ना हो और मेरे को जो भी संकट हैं उनको आप दूर करना, उनको विघ्न हर लेना। तो ये इस तरह से भगवान का ना सुबह को पहले किसी भी व्रत को आप करते हो ना तो संकल्प जरूर लेना चाहिए, भगवान को बोल देना चाहिए कि मैं आपका व्रत कर रही हूँ। और उसके बाद ना आपको चाहे तो आप अलग से चौकी लगा लें या आपका जो मंदिर है आप मंदिर में ही पूजा कर लें। और ये मन मन में आपको संकल्प लेना है। शाम को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लें, फिर धूप, दीप, अक्षत, चंदन, सिंदूर और नैवेद्य ये सब भगवान को चढ़ाएं। भगवान को जनेऊ चढ़ाएं, भगवान को दुर्वा घास चढ़ाएं, मूंग की दाल चढ़ाएं। इस तरह से भगवान को फल, जो भी मौसमी फल होते हैं वो चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं। कम से कम भगवान को 21 लड्डू चढ़ाएं और उसमें से 5 लड्डू किसी ब्राह्मण को दे दें और प्रसाद में बांट दें और आप भी खाएं। अपने घर में प्रसाद रूप में बांट दें सबको। तो इस तरह से 21 दुर्वा चढ़ाएं, मूंग की दाल चढ़ाएं, मूंग की दाल का भी हलवा बना सकते हैं। ये भगवान का ना इस तरह से भगवान की पूजा करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पूजन के बाद चंद्रमा निकलने पर चंद्र भगवान का पूजन करें, फिर अर्घ दे दें। तो इस तरह से बैसाख चतुर्थी की जो व्रत होता है ना वो आपका पूरा होता है। और पूजन के बाद कमल के गट्टे का ही हलवा का आप भोजन करें। और उदय जब होता है, चंद्रमा को जब जल देने जाते हैं तो आप जल में भी दूध, चावल, अक्षत जिन्हें कहते हैं, मूंग की दाल, दुर्वा घास, फूल ये सब डाल कर ले जाएं, भगवान को अर्घ दें, उनको दीपक दिखाएं, धूप बत्ती दिखाएं और चंद्रदेव भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। तो इस तरह से आपके व्रत की पूजा विधि हो जाती है। और ये बहुत ही सरल तरीके से, गणेश भगवान ना बहुत सरल पूजा विधि से प्रसन्न होने वाले देवता हैं, तो आप बहुत सरल विधि से इस व्रत को कर सकते हैं। और इसकी कथा पढ़नी चाहिए। इस व्रत में जो गणेश भगवान का जो व्रत होता है ये वाला, इसकी कथा मैं अपने चैनल पर वीडियो में अभी दूंगी, तो आप वहाँ से कथा को अवश्य सुन लें। 21 दुर्वा चढ़ाएं भगवान को। आपको ना गणेश भगवान को दुर्वा का आप हार भी बना के चढ़ा सकते हैं। और इसी तरह से आप 108 बार ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र का जाप आप पूरे दिन अपने मन मन में चलाते रहें तो उससे क्या होगा कि आपका व्रत संपूर्ण भगवान तक पहुंचेगा, यानी कि आपको उसकी फल की प्राप्ति होगी। तो बहुत आसान होते हैं। हर महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत होता है, लेकिन बैसाख मास की जो चतुर्थी होती है ना उसका बहुत महत्व होता है। तो बहुत आसान तरीके से व्रत को कर सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो गणेश भगवान की पूजा कर लें शाम के समय और चंद्र भगवान को अर्घ दे दें। ऐसे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत नहीं कर सकते तो आप भगवान की पूजा जरूर करें। और रविवार को दुर्वा नहीं तोड़नी चाहिए, तो इसलिए एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेनी चाहिए अगर रविवार की पड़ती है तो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और जिन लोगों को नहीं पता है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। मैं आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी हुई इस तरह की वीडियो लाती रहती हूँ। एक बार आप हमारे चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको बहुत पूजा पाठ अच्छी सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ मिलेंगी। किस तरह से हम चौक पूरते हैं, सामग्री कैसे बनाते हैं,
भगवान को कैसे भोग लगाया जाता है, कितने दीपक जलाने चाहिए, बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर हैं। लड्डू गोपाल की पूजा कैसे की जाती है, माता रानी की पूजा कैसे की जाती है। और एक बार प्रश्न आया था कि क्या हमें व्रत में चौकी लगानी चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप चौकी लगाएं। आप अपने घर के मंदिर को व्रत से एक दिन पहले स्वच्छ और साफ़ कर लें और घर के मंदिर में ही पूजा करें, क्योंकि भागदौड़ की ज़िंदगी में हर व्रत में रोज़ चौकी लगाना, फिर उसका एक पारण भी करना होता है व्रत का, तो इस तरह से चौकी को हटाना मुमकिन नहीं होता है। तो इसलिए आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपका व्रत भगवान तक पहुंचता है। तो आप ये देख रहे हैं मैं भगवान का भोग बना रही हूँ। इस तरह से आप अपने भगवान को ना स्वयं भोग बनाकर भगवान को अर्पित करें। ये मूंग दाल के हैं, तो आप मूंग दाल का इस तरह से व्रत करना ज़रूरी नहीं है, आप व्रत करें, व्रत ना भी करें तो भी आप पूजा करें और व्रत का खाना खाएं। तो तामसी भोजन नहीं खाना चाहिए। अपने घर की बनी हुई मिठाई भगवान को अर्पित करें और फल चढ़ाएं, दीप जलाएं भगवान को। देसी घी का दीप जलाना चाहिए। दुर्वा घास ना मिल पाए तो आप साबुत मूंग की दाल भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप वैशाख मास के संकट चतुर्थी व्रत की पूजा कर सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। टिल देन बाय बाय। बने रहिए मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियो देखने के लिए।